दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है सिस्टम एसएल वर्सेस माइंड एसएल। काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि उन्हें सिस्टम में एसएल को सेट करना चाहिए या फिर अपने दिमाग में एसएल को रखना चाहिए। सिस्टम एसएल वर्सेस माइंड एसएल के काफी सारे मेरिट डिमेरिट है, यानी कि नुकसान और फायदे हैं। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि हमें सिस्टम में अपने एसएल को सेट करना चाहिए या फिर एसएल को अपने दिमाग में रखना चाहिए। तो ये समझने से पहले थोड़ा हम ये समझ लेते हैं कि सिस्टम एसएल क्या होता है और माइंड एसएल क्या होता है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सिस्टम एसएल की कि सिस्टम में एसएल रखने का क्या मतलब होता है। तो देखिए, जब भी हम किसी भी स्टॉक को बाय करते हैं, सेल करते हैं, तो वहां पर हमें एसएल को रखना होता है कि हम यहाँ पर कितना एसएल देने के लिए तैयार है, कितना एसएल हम रखेंगे। एसएल रखने का मतलब कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर निकलने के लिए तैयार रहना। कि अगर मान लो आपने 500 रुपए का कोई स्टॉक बाय किया है कि ये 520 तक ऊपर जाएगा और आपने सोचा है कि ये 490 तक आएगा तो मैं इसे सेल कर दूंगा 10 रुपए का एसएल देकर। तो वहां पर हमें 590 पर एसएल को सेट करना होता है कि अगर प्राइस यहाँ पर 590 को टच करती है तो यहाँ पर मेरा एसएल हिट हो जाना चाहिए, मैं इस ट्रेड से बाहर हो जाऊं। तो मान लीजिए वो ट्रेड आपका नहीं चला और प्राइस रिवर्स करके नीचे की तरफ आने लगी और जैसे ही प्राइस 590 पर आएगी आपका वहां पर एसएल ट्रिगर हो जाएगा, आपका एसएल वहां पर हिट हो जाएगा। तो सिस्टम एसएल में ट्रेड लेने के बाद ही आप सिस्टम में अपने एसएल को सेट कर देते हो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, इसे कहते हैं सिस्टम एसएल। अब देखते हैं कि माइंड एसएल क्या होता है, यानी कि दिमाग में एसएल रखना मतलब कि क्या। तो सेम एग्जांपल ले लो कि 500 रुपए में किसी भी स्टॉक को आपने बाय किया है और आप चाहते हो कि 520 रुपए ये आ जाए तो मैं 20 रुपए का प्रॉफिट बुक कर लूं। पर आपको डर ये भी है कि अगर ये नीचे गया तो मेरा लॉस हो जाएगा। तो आप सोचते हो कि अगर ये नीचे गया तो मैं 10 रुपए तक का एसएल यहाँ पर देने के लिए तैयार हूँ। पर यहाँ पर आप सिस्टम में अपना एसएल नहीं रखते, आप अपना एसएल दिमाग में रखते हो। आप दिमाग में सोचकर ये रखते हो कि अगर प्राइस 490 तक आई तो यहाँ पर 490 पर मैं निकल जाऊंगा 10 रुपए का एसएल देकर, फिर मैं इस ट्रेड को खत्म कर दूंगा। यानी कि आप मैन्युअली अपने एसएल को कट करोगे, मैन्युअली अपना एसएल सेट करोगे जब भी प्राइस आपके एसएल पर आएगी। पहले सिस्टम एसएल में क्या था, आपने पहले ही सेट कर लिया था कि 490 पर अगर प्राइस आई तो ऑटोमेटिकली मेरा ट्रेड खत्म हो जाना चाहिए। पर माइंड एसएल में क्या है, आप मैन्युअली 490 पर जब प्राइस आएगी तब उसे कट करोगे। अगर 490 पर प्राइस आई, आपका वहां पर ध्यान नहीं रहा तो वहां पर आपको ज्यादा लॉस हो सकता है। पर सिस्टम एसएल में क्या होगा, आप अगर स्क्रीन को नहीं देख रहे, आप चार्ट को नहीं देख रहे, इवन आपका नेट भी बंद है, आपका नेट भी ऑफ है, फिर भी वहां पर 490 पर आपका प्राइस ट्रिगर हो जाएगा, एसएल आपका ट्रिगर हो जाएगा और वहां पर आपका एसएल कट जाएगा। पर अगर आपने आपका एसएल दिमाग में रखा है तो वहां पर आपको स्क्रीन के सामने ही रहना पड़ेगा और जब भी 490 तक प्राइस आएगी आपको मैन्युअली वहां पर जाके, सिस्टम में जाके, ऐप में जाके वहां पर अपने ट्रेड को खत्म करना होगा। अगर आप ऐसा वहां पर नहीं करते और प्राइस और ज्यादा नीचे आती है तो वैसे में आपको ज्यादा लॉस हो सकता है। तो ये फर्क होता है सिस्टम एसएल में और माइंड एसएल में। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपको सिस्टम में एसएल रखना चाहिए या फिर माइंड में एसएल रखना चाहिए। ज्यादातर ये सजेस्ट किया जाता है कि आपको अपना एसएल सिस्टम में ही रखना चाहिए। उसके पीछे का रीजन ये है कि जब भी आपका एसएल आएगा ऑटोमेटिकली आपका एसएल कट जाएगा। अगर आप मैन्युअली वहां पर अपने एसएल को सेट करोगे, अपने एसएल को दिमाग में रखोगे तो वहां पर आपको साइकोलॉजी इश्यू आ सकते हैं। पर मैक्सिमम लोग ये सब नहीं करते, मैक्सिमम लोग सिस्टम में एसएल को सेट नहीं करते, वो ज्यादातर एसएल को मैन्युअली ही रखते हैं, यानी कि दिमाग में रखते हैं। पर इसका भी एक तरीका होता है, एक स्टेज होता है। एक लेवल के बाद आप अपने एसएल को दिमाग में रख सकते हो, पर अगर आप बिगिनर हो तो आपको अपने एसएल को सिस्टम में ही रखना चाहिए। अब इसके पीछे की वजह देखते हैं और कुछ मेरिट डिमेरिट देखते हैं सिस्टम एसएल वर्सेस माइंड एसएल के। तो देखिए, सबसे पहले तो सिस्टम एसएल में क्या होता है, आपने अपने एसएल को सेट कर दिया तो आपको वहां पर ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है। वो एसएल अपने आप ट्रिगर हो जाएगा, यानी कि अपने आप वो एसएल कट जाएगा, तो आपको कोई ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, आप स्क्रीन को देख रहे हो नहीं देख रहे हो, आपका नेट ऑफ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी प्राइस वहां पर आई तो आपका एसएल वहां पर कट जाएगा, तो वहां पर आपको ये बेनिफिट होता है कि आपको सामने ही नहीं रहना होगा। इसके अलावा की दूसरी वजह यह है कि 490 पर आपने सिस्टम में एसएल नहीं रखा और प्राइस अगर तेजी से नीचे गिरना शुरू करती है तो वो सीधा 480 पर आ जाएगी, तो आपको एसएल कट करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। इससे में आपको ज्यादा लॉस हो सकता है, तो इस वजह से भी सिस्टम में एसएल रखना ज्यादा अच्छा है। तीसरी चीज ये कि सिस्टम में एसएल होगा तो वहां पर आपके इमोशंस बीच में नहीं आएंगे, वहां पर आपने जो भी एसएल सेट किया है वहां पर आपका एसएल कट हो जाएगा, आपको कुछ भी देखना नहीं होगा। पर अगर माइंड में आपका एसएल होगा तो वहां पर आपको इमोशंस आ सकते हैं। तो ये कुछ मेरिट यानी कि फायदे हो गए सिस्टम एसएल के। इसी तरीके से इसके कुछ नुकसान भी देखे जा सकते हैं, जैसे कि 490 पर आपका एसएल ट्रिगर हो गया, आपका एसएल कट हो गया, आप ट्रेड से बाहर हो गए। काफी बार ऐसा होता है, फिर नीचे से वीक रिजेक्शन आ जाती है और प्राइस वहां से रिवर्स करके ऊपर की तरफ चली जाती है और वही आपका लॉस वाला ट्रेड आपको प्रॉफिट दे जाता है।
पर वो प्रॉफिट आपको मिलता नहीं, वो प्रॉफिट आपको सिर्फ देखने को मिलता है कि यहाँ पर मुझे प्रॉफिट हो सकता था, क्योंकि आप तो वहां से बाहर आ चुके हो इसीलिए। तो ये सारी चीजें भी काफी बार होती है, इसी वजह से ज्यादातर लोग सिस्टम में एसएल नहीं रखते हैं। अब बात करते हैं माइंड एसएल की, यानी कि दिमाग में एसएल रखने के क्या बेनिफिट यहाँ पर हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो बात हमने की वो कि अगर 490 पर आपका एसएल वहां पर हिट नहीं हुआ, आपने एसएल को दिमाग में रखा है, आप वेट कर रहे हो कैंडल क्लोजिंग का, और कैंडल नीचे की तरफ क्लोजिंग हुई नहीं, वहां से वीक रिजेक्शन आ गई और वहीं से प्राइस ऊपर की तरफ जाने लगी, तो हो सकता है आपके एसएल से 1-2 रुपए नीचे जाके प्राइस फिर से वहां पर ऊपर की तरफ रिवर्स करने लगे, तो वैसे में आपको प्रॉफिट आ जाएगा, या फिर आपकी बाइंग प्राइस पे आप वहां पर निकल जाओगे, तो वहां पर आपको लॉस नहीं होगा। और बात करें इसके नुकसान की, तो देखिए यहाँ पर हमें मैन्युअली एसएल को कट करना होता है। तो सबसे पहले तो आपको स्क्रीन के सामने ध्यान रख के वहां पर बैठना होगा। उसके बाद देखो, जब भी प्राइस आपके एसएल पर आएगी वहां पर आप एसएल कट नहीं कर पाओगे, शायद आपको वहां पर होप होगी कि यहाँ से ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो ऐसे में अगर प्राइस ने फॉल करना स्टार्ट किया, नीचे गिरना स्टार्ट किया, तो 10 रुपए के बदले आपका 20-30 रुपए का यानी कि ज्यादा लॉस भी हो सकता है। तो यहाँ पर इस तरीके से भी हो सकता है, जिसे आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब थोड़ा बात कर लेते हैं कि किन लोगों को सिस्टम में एसएल रखना चाहिए और किन लोगों को दिमाग में एसएल रखना चाहिए। तो देखिए, अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको सिस्टम में ही एसएल रखना चाहिए, क्योंकि बिगिनर है तो आपकी साइकोलॉजी सही से इंप्रूव नहीं हुई होगी, तो वहां पर आपको इमोशंस बीच में आ सकते हैं, साइकोलॉजी इश्यू आ सकते हैं। तो आप मैन्युअली एसएल को कट कर रहे हो तो शायद आप वहां पर एसएल को कट ना कर पाओ, वहां पर आप होप में रह जाओ, आशा में रह जाओ कि यहाँ से रिवर्स करेगा और आपका ज्यादा लॉस हो सकता है। पर अगर आपको थोड़ा समय मार्केट में हो चुका है, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी इंप्रूव हो चुकी है, आप रूल बेस्ड ट्रेडिंग करते हो, आपको पता है आपको कहाँ पर कितना रिस्क लेना है, कहाँ पर आपको क्या करना है, आप अगर डिसाइड करते हो कि इस लेवल पर मुझे ट्रेड को खत्म करना है, अगर वो हिम्मत आप रखते हो और उसी लेवल पर आप निकल जाते हो, तो वहां पर आपकी साइकोलॉजी सही है, तो वहां पर आप मैन्युअली एसएल रख सकते हो। पर एक बिगिनर के लिए मैन्युअल एसएल रखना बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। देखिए, मैं अपना खुद का बताऊं तो पहले मैं सिस्टम में एसएल रखता था, पर अब ज्यादातर मेरा एसएल मेरे दिमाग में होता है, यानी कि मैं सोच लेता हूं इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैं निकल जाऊंगा। मान लो मैंने डिसाइड किया है कि यहाँ पर मैं 1000 रुपए का रिस्क लूंगा, 1000 का मुझे लॉस दिखा तो मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, और मेरा जो एसएल है वो मेरे दिमाग में है। तो जैसे ही मुझे 1000 का लॉस दिखता है, मुझे पता है 1000 से ज्यादा मैं लॉस लेने के लिए तैयार नहीं हूँ, तो वहां पर मैं 1000 का लॉस लेके उस ट्रेड को खत्म कर देता हूँ। पर पहले क्या होता था, जब मैं मैन्युअल एसएल रखता था तो 1000 का लॉस आता था तो मैं वहां पर उसे कट नहीं कर पाता था, क्योंकि वहां पर फिर क्या होता था, प्राइस ऊपर नीचे करती रहती है। अभी 1000 का लॉस दिख रहा है, 1 मिनट के बाद वहां पर 900 का लॉस आ जाता है, फिर वहां पर 800 का लॉस आ जाता है, तो वहां पर हमें एक होप होती है कि ये लॉस रिकवर हो जाएगा, ये प्राइस रिवर्स कर जाएगी। पर फिर एक ही ऐसी रेड कैंडल आती है कि वहां पर हमारा 1000 का लॉस हमें 1500 2000 का दिखने लगता है, और फिर हम बड़े लॉस को बुक नहीं कर पाते, उसे हम लूजिंग ट्रेड को होल्ड कर लेते हैं और वहां पर ज्यादा लॉस हो जाता है। तो पहले ये सारी प्रॉब्लम होती थी, पर अब ये सारी प्रॉब्लम बहुत ही कम होती है। तो अब अगर मुझे 1000 का लॉस दिखता है तो मुझे पता है कि मैं इतना ही देने के लिए तैयार हूं, तो मैं उसे कट करने के लिए भी तैयार रहता हूं। अब मैं वहां पर ये होप नहीं रखता कि थोड़ा सा कम हो जाए, रिवर्स हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, क्योंकि मार्केट में जब आप समय बिताते हो, सारी चीजों को सीखते हो, तो आपको पता होता है कि क्या होता है, क्या ज्यादातर होता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एक बिगिनर को ये सारी चीजें नहीं पता होती है, तो बिगिनर को क्या करना चाहिए, सिस्टम में ही एसएल रखना चाहिए। आप अगर एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, आपको कुछ समय हो चुका है, तो आप चाहो तो आप माइंड में एसएल रख सकते हो, अदरवाइज आपको सिस्टम में ही एसएल रखना चाहिए। उसके अलावा अगर आप स्क्रीन को टाइम नहीं दे पाते, आप स्क्रीन के ऊपर ही नहीं रह पाते हो, फिर भी आपको सिस्टम में एसएल रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी होने के लिए सिर्फ 5 मिनट ही काफी है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि 5 मिनट में यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो ऐसे में भी आपको सिस्टम में एसएल रखना चाहिए। सो आई होप दोस्तों आपको पता चल गया होगा सिस्टम एसएल क्या होता है, माइंड एसएल क्या होता है, और आपको अपना एसएल कहाँ पर सेट करना है।